बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या 240 हिजरी का है। मक्का की सरजमीन है और रमज़ान की पहली सहरी का वक़्त ख़त्म हो गया। अजान फजर की सदाएं हवा में गूंजने लगी। अहले मक्का ये अजान सुनकर बैतुल्लाह की तरफ चल पड़े और एक 86 साला बुजुर्ग अबू गियास के सिवा शायद ही कोई नमाजी हो जो घर में बैठा रह गया। ये बुजुर्ग भूख की वजह से नमाज में खड़े होने से कासिर था। इस बेचारे ने कुछ खाए पिए बगैर रोजा रख लिया था। इसकी गुज़श्ता रात भी फाका से गुजरी और दिन भी भूखो प्यास से गुजरा था। घर में ही नमाज अदा करने के बाद एक कोने में शिकस्ता दिल और गमगीन होकर बैठ गया। इसे बढ़ते खुद और इस फतह कशी का इतना दुख न था, बल्कि इन भूखी और कमज़ोर 4 बेटों, 2 बहनों, एक बूढ़ी सास और मस्कीन बीवी का गम था, जिनका ये वाहिद कफील और ज़िम्मेदार था। ये बड़ा एक मसाली मोमिन था और इस बात पर पुख्ता यकीन रखता था कि अल्लाह रब्ब कायनात ने अपने कुदरत कामला और हिकमत बलगा से रिज़्क़ तकसीम कर रखा है। जो कुछ मेरे मुकद्दर में है वो मुझे मिलकर ही रहेगा। इसने ठंडी सांस भरी और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। इतने में एक अलबाबा नामी औरत आई जिसका तन पे बोंद लगे हुए मैले कचाले कपड़ों से ढका हुआ था। औरत ने कहा, अबू गियास, आज तीसरा दिन है, हमने खाना तक नहीं खाया और ये दिन गर्मी और रोजे का है। तुम और मैं तो सब्र कर लेंगे, मगर ये बच्चियां और बूढ़ी औरत सब्र करने से कासिर है। इन्हें भूख से निडाल कर रखा है। अल्लाह का नाम लेकर निकलो, शायद अल्लाह कुछ दरहम या रोटी के चंद टुकड़े दे दे जिससे हम रोजा अफ्तार कर सके। अबू गियासी ने अपनी बीवी लबाबा से कहा, इंशाअल्लाह मैं जरूर जाऊंगा। सूरज तलू होकर जरा बुलंद हुआ तो बुजुर्ग घर से निकला और मक्का की गलियों में घूमने फिरने लगा कि शायद कहीं से मजदूरी मिल जाए। मजदूरी तलाश करते करते शदीद गर्मी तरफ छोटी चली गई। इसकी टांगे जवाब देगी। पेट में भूख की आग लगी हुई थी। जब मक्का की नशीन वादी में जाकर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। इसकी बड़ी तमन्ना ये थी कि इस ईमान की हालत में मौत आए ताकि वो इस कैद हयात से रहाई पाए और हमेशा की जिंदगानी से फायदा उठाए। वो इन्हीं सोचों में गुम मट्टी का दार रहा था कि अचानक इसका हाथ एक नरम मुलायम चीज से छू गया। इसे कुछ यूं महसूस हुआ कि जैसे शाम की दुम हो। इसने दाऊ पड़ा और हाथ खींच लिया। इसने दोबारा गौर से देखा तो एक रेशम की थैली थी जो सोने के दिनारों से भरी हुई थी। थैली देखकर भूख और प्यास खत्म हो गई और सबाब में नई कुव्वत पैदा हो गई। सोचने लगा कि मैं कितना खुश नसीब हूँ। ये माल मैं अपने घर वालों के हाथों में थमाऊंगा तो वो किस कदर खुश होंगे। अबू गियास इस वक्त हसीन और रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद में खुशी से दीवाना हो रहा था कि अचानक ईमानी हसद पैदा हुई। ख्याल आया कि ये माल तेरा नहीं बल्कि गुमशुदा है। इस सूरत हाल में जब 1 साल तक ऐलान करने के बाद भी इसका असल मालिक ना मिले, इसने सोचा कि चंद एक दिनार निकालूं और रब का तोहफा समझ का इस्तेमाल कर लूं। लेकिन फिर यह ख्याल पैदा हुआ कि सब्र कर ए भले आदमी, अमानत में खयानत का इर्तिकाब ना कर। कब्र के किनारे बैठकर मालिक की नाफरमानी सोचता है। चनाचा फिर वो असल मालिक के मिलने तक थैली घर रखने के लिए चला गया। चोरों की तरह घर में दाखिल हुआ तो इसकी बीवी ने देख लिया और पूछा, अबू गियासी कैसे आए हो, क्या लाए हो? अबू गियासी ने जवाब दिया, कुछ नहीं। अबू गियासी थैली को अपनी बीवी से छुपाना चाहता था, जबकि इसने आज तक अपनी बीवी से कोई चीज न छुपाई थी। बीवी ने कहा, वल्लाह आपके पास जरूर कुछ है, लेकिन ये क्या है मुझे भी बताओ। बड़ा बुजुर्ग डरा, लबाबा कहीं किसी वहम में मुब्तला ना हो जाए। चनाचा इसने सारा किस्सा ऐसे सुना दिया। वो औरत देनदार जरूर थी, लेकिन अबू गियासी की तरह सबरदार हुस्न जमील ना थी। कहने लगी, जाओ कुछ खरीद लाओ क्योंकि हम लाचार हैं और लाचार मुसलमानों पर यह हलाल है। अबू गियासी ने कहा, हरगिज नहीं। अगर तूने इसे हाथ लगाया या किसी को खबर दी तो तुझे तलाक है। लबाबा खून के घूंट पीकर खामोश हो गई। अबू गियासी असल मालिक की तलाश में घर से निकल पड़ा ताकि असल मालिक से मिलकर हलाल तरीके से दरहम हासिल कर सके। वो हरम की तरफ चल दिया। हरम में एक खजानी नौजवान जे ऐलान करते हुए सुना कि हजियों की जमात, मेरी 1000 दिनार की बड़ी हुई थैली कहीं गुम हो गई है। जो कोई उसे वापस कर दे अल्लाह उसे दुगना सवाब देगा। जब वो नौजवान ऐलान कर चुका तो वो बूढ़ा शख्स अबू गियासी उठकर कहने लगा, ए जवान, हमारा मुल्क पसंदमंद है। जैसे ही औरत का इकलौता बेटा गुम हो गया, इसकी बेटियों की बाशें खुली की खुली रह गईं। चंद लम्हों के बाद बुजुर्ग ने नजर उठाकर देखा कि वो नौजवान वापिस आ रहा है। बुजुर्ग बड़ा दरबार और बोसले वाला शख्स था। फौरन बोला, बेटा कैसे आना हुआ? नौजवान ने जवाब दिया, ए मेरे बुजुर्ग, मेरा बाप जब फोत हुआ तो इसके पास 3000 दरम थे। इसने मुझे वसीयत की कि मेरे सवारी बेचकर हज का खर्च बना लेना और 1000 दिनार इस शख्स को दे देना जो बहुत गरीब हो।
चनाचा मैंने अपने वतन फिजा से मक्का तक किसी को तुझसे ज्यादा गरीब ना पाया। ये लो दिनार, अल्लाह ने इनमें तुम्हारे बरकत अता करे। वो नौजवान थैली रख कर वापिस चला गया। ये मंजर देख कर तेरी भी वापस जा रहा था कि बुजुर्ग ने इसे अपनी तरफ बुलाकर कहा, तुझे हमारे मामले की खबर हो गई है। जब कोई हदिया बिन मांगे और बिला तमाम आए तो उसे वापस ना लुटाओ, वरना अल्लाह के ना शुक्र बन जाओगे। हदिये में सब हाज़रीन शरीक होते हैं। बुजुर्ग ने बुलंद आवाज में पुकारा, अल बाबा और फला फला। बुजुर्ग की आवाज सुनकर इसी की बहनें, सास और बेटियां इकट्ठी हो गईं। बुजुर्ग ने सबको दायरे में बिठाकर तबरी को अपने बाईं जानिब बिठा लिया और सबसे कहा कि अपने अपने दामिन फैलाओ। तबरी ने दामिन न फैलाया मगर सब ने हाथ फैलाए क्योंकि इनकी कमीजें फटी हुई थी। बुजुर्ग एक दिनार हर एक के हाथ पर रखा जाता और 10वां दिनार तबरी को दे रहा था। जहाँ तक कि थैली खाली होगी, सबको 100 दिनार मिले। मगरब की अजान हुई तो बुजुर्ग अपने अहला खाना के साथ अंडा खानों के इर्द गिर्द बैठ गया। बड़े बुजुर्ग ने अपनी बीवी बाबा से कहा, बाबा देख लिया तूने, अल्लाह सब्र करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करता। हमने अपने आप को हराम के एक दिनार से बचाया तो अल्लाह ने हमको हलाल के दिनार से नवाजा। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।